नमस्कार, गुड मॉर्निंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। पूरा देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है और हर जगह कहीं ऑक्सीजन की किल्लत की तस्वीरें आ रही हैं तो कहीं लंबी कतारें हैं, कहीं शमशान घाटों पर जगह नहीं है तो कहीं दवाएं नहीं है। राजधानी दिल्ली की हालत भी जुदा नहीं है। रिकॉर्ड मामले यहां पर सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 25,462 नए मामले सामने आए और 161 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण दर अब 30% के पार हो गया है। कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या राजधानी में 75,000 के करीब पहुंच गई है, जबकि रिकवरी रेट 90% के नीचे आ गया है, जो पिछले साल तक 98%, 97% तक होता था। पिछले 24 घंटों में 85,620 टेस्ट हुए हैं और 20,159 मरीज ठीक भी हुए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बाद दिल्ली का सबसे पुराना और भीड़भाड़ वाला चांदनी चौक बाजार अब 25 अप्रैल तक के लिए बंद कर दिया गया है। इसका फैसला व्यापारी एसोसिएशन ने लिया। वहीं आज सुबह 11 बजे दिल्ली के मुख्यमंत्री एक अहम बैठक करने जा रहे हैं। ये बैठक जो है मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच में होगी। लगातार बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार माना जा रहा है कि और भी कड़े फैसले ले सकती है। और दूसरे शहरों, दूसरे राज्यों की तरह राजधानी दिल्ली में भी ऑक्सीजन की कमी की खबरें लगातार आ रही हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कल कहा कि दिल्ली को होने वाली ऑक्सीजन सप्लाई में कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब सप्लाई बढ़ाने की जरूरत थी तब इसमें कटौती कर दी गई। इस बारे में केजरीवाल ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को चिट्ठी भी लिखी है। केजरीवाल ने चिट्ठी में मांग की है कि दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़ाई जाए। इधर केजरीवाल की चिट्ठी के बाद पीयूष गोयल ने बयान जारी करते हुए कहा कि देश के किसी भी हिस्से में ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी और 6,177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन अलग अलग राज्यों को देने की योजना बना ली गई है, जिसमें महाराष्ट्र को 1500, दिल्ली को 350 और यूपी को 800 मीट्रिक टन ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाएगी। 6,177 मीट्रिक टन 6,177 मीट्रिक टन ऑक्सीजन हमने अलग अलग राज्यों को उपलब्ध कराने का आज पूरा प्लान फाइनल कर दिया है। 20 अप्रैल के आगे महाराष्ट्र को 1500 मीट्रिक टन, यानी देश का सबसे अधिक आज महाराष्ट्र को अलॉट किया गया है 1500 मीट्रिक टन। साथ ही साथ दिल्ली को 350 मीट्रिक टन, उत्तर प्रदेश को 800 मीट्रिक टन और अलग अलग राज्यों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको बड़ा फेयरली एलोकेट किया गया है। तो दिल्ली में कोरोना के मरीजों और मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड बढ़ाने का काम चल रहा है तो दूसरी तरफ शवों के अंतिम संस्कार के लिए नए शमशान घाट बनाए जा रहे हैं। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि सरकारें अब नाकाफी उनके सारे इंतजाम साबित हो रहे हैं और जो लोग हैं वो पूरी तरह से बेबस नजर आ रहे हैं। दिल्ली से हमारे सहयोगी रवि शंजन शुक्ला की रिपोर्ट। तो क्या अब बचे नहीं? 1 घंटे से आप कितनी देर से यहाँ पे खड़े थे? शनिवार और रविवार के मध्यरात्र में ये दिल्ली के अस्पताल के बाहर कोरोना मरीजों के एम्बुलेंस की कतारें हैं। अस्पताल के बाहर कई घंटे इंतजार के बाद एक मरीज की एम्बुलेंस में ही मौत हो गई है। भैया कितनी देर हो गई थी? 1.5 घंटे से यहाँ पे एडमिट नहीं किया। तो इनकी मौत यहीं पे हो गई है, एम्बुलेंस में ही जान चली गई। हाँ भैया, एम्बुलेंस में गई और क्या। ये दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं, लेकिन यही दिल्ली के अस्पतालों की सच्चाई है। ये अस्पतालों का हाल है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले कोरोना संक्रमित के आने से अब डॉक्टर भी थकने लगे हैं। जीटीबी अस्पताल के डॉक्टरों ने मांग की है कि कोविड के मरीजों की तादाद इतनी ज्यादा है कि कोविड कैजुअलिटी को बंद किया जाए। जितना भी जो काम हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो रहा है, चाहे वो शमशान घाट पे हो रहा है, चाहे कहीं भी हो रहा है, वो लोग अपनी पर्सनल कैपेसिटी से बाहर आके कर रहे हैं। अदरवाइज आप देखें इन टर्म्स ऑफ सिस्टम, सर सिस्टम पूरी तरह फेल हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये लोगों की वजह से है। जो लोग यहाँ पर, अगर किसी को थोड़ी बहुत राहत मिल रही है यहाँ पर आकर कि किसी के परिजनों का संस्कार हो पा रहा है, या हॉस्पिटल में किसी को थोड़ी सी एक दूसरे को देख के थोड़ी सी किसी को हिम्मत मिल रही है, तो वो सिर्फ लोगों की वजह से मिल रही है। सिस्टम वाइज सर कुछ नहीं मिल रहा। दिल्ली के अस्पताल ही नहीं,
शमशान घाट में भी जगह कम पड़ गई है। लिहाजा सीमापुरी इलाके में आनन फानन में ये दीवार तोड़कर पुराने शमशान घाट के बगल में नया शमशान घाट युद्ध स्तर पर बनाया जा रहा है। ये जितेंद्र सिंह शंटी हैं, विधायक भी रह चुके हैं, लेकिन अब राजनीति छोड़कर कोविड संक्रमित शवों के अंतिम संस्कार कराने में दिन रात जुटे हैं। रविवार दोपहर 3 बजे तक ये 35 कोविड शवों का संस्कार कर चुके हैं। कल मैंने 43-44 बॉडी और इसके अलावा नॉर्मल 55 बॉडी कल हमने एक दिन में क्रिमेट करी, और आज भी अभी दिन के 3 बजे हैं और 25 के करीब बॉडीज आ चुकी हैं। बहुत बड़ा फ़र्क देखा है जी कि इस बार बहुत जवान बच्चे जा रहे हैं जी। बस देख के दिल भर जाता है जी, बहुत दिल उदास हो जाता है देख के। बहुत जवान बच्चे आ रहे हैं, वो 18 साल 20 साल के। पहले बुजुर्गों की डेथ हो रही थी, लेकिन अब बच्चे बहुत मौत कर गए। एक बहन कल 26 साल की थी, उसकी बच्चा भी मर गया, वो भी मर गई, दोनों मर गए। ऐसे ऐसे देखने को हादसे मिल रहे हैं कि शमशान घाट में मुझे लगता है कि इतना बड़ा मैंने ज़िंदगी में कहर नहीं देखा जो मैं आज देख रहा हूँ दिल्ली जैसे शहर में। डॉक्टर, अधिकारी, पुलिस का सारा महकमा जो है वो लगा है, लेकिन ये आपदा इतनी बड़ी है, इतनी भयानक है कि इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है। जिसके ऊपर बीत रही है वही जानता है, लेकिन दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में इस आपदा से बचाव ही एक इसका सबसे कारगर तरीका है। तो आप भी जहां तक हो सके अपने घरों में रहिए, अपने बच्चों को, अपने परिवार को इस कोरोना के संक्रमण से बचाते रहिए। हमारी यही आपसे अपील है। दिल्ली के सीमापुरी से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। देश के कई राज्यों में ऑक्सीजन की किल्लत हो गई है। लखनऊ में ऑक्सीजन की कमी और अस्पतालों में बेड की कमी की वजह से कोरोना मरीजों की लगातार मौत होती जा रही है। आलम यह है कि कल कर्फ्यू के बावजूद ऑक्सीजन एजेंसी के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिली। नागपुर में भी ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई कोरोना मरीज घर पर ही इलाज के लिए मजबूर हैं। जहां भी ऑक्सीजन मिलने की खबर आती है वहां भीड़ सी लग जाती है। बिहार की राजधानी पटना का भी यही हाल है। यहाँ कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन कहीं नहीं मिल रही है। यही हाल पड़ोसी राज्य झारखंड का है। रांची में ऑक्सीजन की किल्लत लगातार बढ़ती जा रही है। तो एक तरफ मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं और दूसरी तरफ दवाओं की, अस्पतालों की, ऑक्सीजन की मांग भी तेजी से बढ़ती जा रही है। मुंबई के तुर्भी, जहां ट्रकों में ऑक्सीजन भरे जाते हैं, वहां अस्पतालों से आए ट्रकों की कतार देखी जा रही है। यहां मौजूद वार्ड बॉय बता रहे हैं कि पहले दिन में 1-2 आने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन अब एक दिन में 4 से 5 ट्रिप लगाने पड़ रहे हैं। हाल यह है कि 20-30 ट्रक हमेशा यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 20-30 ट्रक अगर खड़े नजर आ रहे हैं तो क्या आलम है। हमारी सहयोगी पूर्वा चिटनिस की रिपोर्ट। एल्बर्ट रॉड्रिक्स के भाई घर पर आइसोलेशन में हैं। उन्हें अस्पताल से जाने को कह दिया गया क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि अब जगह नहीं है। उन्हें ऑक्सीजन की जरूरत है क्योंकि उसका स्तर 89 से 90 है। उनके पास जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो लगभग खाली हो चुका है। पिछले 6 दिनों से एल्बर्ट ऑक्सीजन सिलेंडर की तलाश कर रहे हैं। पेशेंट ब्रेथलेस हो रहा है, लेकिन वो अभी इस सिलेंडर नहीं होने की वजह से एक लिया था मैं, अभी 6 दिन हो गया तो मेरे को रिफिल नहीं मिला अभी तक। तो उसको हम लोग एकदम मिनिमल यूज कर रहे हैं। हालात पूरे महाराष्ट्र में ऐसे ही हैं। नागपुर जो सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में से है, वहाँ बेड और ऑक्सीजन की कमी है। हमारे घर में पेशेंट है, वो बीमार है। 8 दिन से मैं घूम रहा हूँ, तो बोलते हैं हम बेड दे देंगे, तो आप ऑक्सीजन लाओ, आप रेमडेसिविर लाओ, तो ही आपको बेड मिलेगा, नहीं तो बेड नहीं मिलेंगे। हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लेकिन राज्य के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि हालात नियंत्रण में हैं। अभी हम काफी स्टेबल हो गए हैं। पिछले 2 दिनों में हमारी जो थोड़ी स्क्रैम्बल चल रही थी, क्योंकि जब हम 3000-4000 क्रॉस करते गए, उसके बाद काफी ऐसे केसेस हैं जिनको माइल्ड ऑक्सीजन या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत थी। हालांकि जब एनडीटीवी ने जमीनी हालात का जायजा लिया तो वो बिल्कुल अलग कहानी कहते हैं।
मुंबई से थोड़े बाहर आउटस्कर्ट्स पे स्थित तुर्भे का। यहाँ पे एक कंपनी है ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस करती है, और यहाँ पे जो लाइन देख रहे हैं आप ट्रक्स की, ये सारे ट्रक यहाँ पे ऑक्सीजन रिफिल करने के लिए आए हैं। सारे खाली ऑक्सीजन लेके आए हैं और ये जो कंपनी है यहाँ पे ये रिफिल करेंगे। और ये सारे जो ट्रक्स है वो मुंबई के अलग अलग अस्पतालों से वार्ड बॉयज़ लेके आए हैं। राजू दाभाड़े जो चेंबूर के साई अस्पताल में वार्ड बॉय है, लेकिन पिछले 9 दिनों से वो घर नहीं गए हैं। ये इसलिए क्योंकि वो लगातार फीनिक्स गैस कंपनी में ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए जा रहे हैं जो तुर्भे इंडस्ट्रियल एरिया में है। राजू का कहना है कि एक बार में वो 35 सिलेंडर भरवाते हैं जो सिर्फ 4 से 5 घंटे तक चल सकते हैं। 4 से 5 ट्रिप आना पड़ता है। 4 से 5 ट्रिप। हाँ। और पहले कितना आते थे? मान लीजिए पिछले महीने की बात करें, 2 ट्रिप दिन में, 2 ट्रिप सिर्फ। सारे ऑक्सीजन के पेशेंट आ रहे हैं। ऑक्सीजन की सप्लाई करने वालों का कहना है सिलेंडर और कॉन्सेंट्रेटर्स की मांग बढ़ती जा रही है। बड़ी संख्या में लोग घरों में हैं क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है। हमारे 7 नंबर हैं, तो 7 नंबर पे अगर बात करें तो एक मुझे लगभग 300 कॉल आते हैं, तो वो हिसाब से आप देख लीजिए, किसी पे 200 आते होंगे, किसी पे 50 आते होंगे। अगर मेरा नंबर बिजी है तो आगे जाता है, तो तकरीबन 1500 से 2000 कॉल आ रहे हैं डेली के। हालात ये है कि डॉक्टर भी मदद की गुहार लगा रहे हैं। मुंबई के घाटकोपर इलाके में अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी हो रही है क्योंकि अस्पताल में 70% मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है। पिछले 7 दिनों से हालात डरावने हैं। हम लगातार वेंडर से ऑक्सीजन के लिए लगे हैं। हालात बेहद तनाव वाले हैं। सरकार का कहना है कि राज्य में 1250 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन हो रहा है और उसकी ज़रूरत भी बहुत बढ़ गई है। राज्य में करीब 60,000 मरीज ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और अब ऑक्सीजन की कमी लोगों की जान लेने लगी है। मुंबई से कैमरा पर्सन राजेंद्र दयालकर के साथ पूर्वा चिटनिस, NDTV इंडिया। और महाराष्ट्र की स्थिति कितनी भयावह है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाते हैं कि हर दिन वहां पर नए मामलों के और मौतों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। 68,631 नए मामले पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं जो अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। पिछले 24 घंटों में 503 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। पुणे में 12,675 नए मामले सामने आए हैं और 46 लोगों की मौत हुई है। मुंबई की बात करें तो 8,479 नए केस सामने आए हैं और 53 लोगों की मुंबई में जान गई है। नागपुर में भी मामले तेजी से बढ़े हैं। 7,159 से ज्यादा नए मामले सामने आए और 27 मरीजों की मौत हुई है। नासिक की अगर बात करें तो 3,760 नए मामले सामने आए और नासिक में 5 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। और अब महाराष्ट्र सरकार कुछ और पाबंदियां लगाने जा रही है। एक और अहम फैसला यहां पर लिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने केरल, गोवा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली NCR और उत्तराखंड को संवेदनशील घोषित किया है। लिहाजा इन राज्यों से महाराष्ट्र आने वाले लोगों को अब नेगेटिव RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट लेकर जाना होगा, तभी राज्य में एंट्री मिल पाएगी। 48 घंटे पुरानी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। अगर यात्री नेगेटिव रिपोर्ट लेकर नहीं आते हैं तो उनका स्टेशन पर ही रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद ही उनको एंट्री देने को लेकर फैसला किया जाएगा। और अब वक्त आ गया है टॉप न्यूज का, यानी कि YouTube पर ऐसी कौन सी खबरें हैं जिन्हें आप देख सकते हैं, उनके लिए वोट कर सकते हैं। पहली खबर है भारत में कोरोना की सुनामी। आज 2.25 लाख केस आए हैं, ये लेटेस्ट आंकड़ा है। और दूसरी खबर है वीकेंड के बाद अब क्या दिल्ली में वीकडेज पर भी लॉकडाउन लग सकता है? आज एक अहम बैठक होने वाली है। इसके अलावा तीसरी खबर, कोरोना के चलते कोलकाता में अब चुनावी रैलियां नहीं करेंगी ममता बनर्जी, सिर्फ एक सांकेतिक रैली होगी। चौथी खबर है रेमडेसिविर दवा की जमाखोरी पर उत्तर प्रदेश में NSA के तहत अब एक्शन लिया जाएगा। और पांचवी खबर, कोरोना के कहर के बीच उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की वोटिंग जारी है। तो ये सारी खबरें हैं जिनके लिए आप वोट कर सकते हैं। और फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।